आज जिस कविता को हम व्याख्या सहित यहाँ समझने जा रहे हैं वह है आओ मिलकर बचाएं। कवयित्री निर्मला पुतुल जी की लिखी हुई है यह कविता। निर्मला पुतुल जी का जन्म झारखंड के दुमका जिले में एक आदिवासी परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने समाज की जो समस्याएं हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझा और जाना है। पढ़ाई के बाद उन्होंने जो अपने समाज आदिवासी समाज के विस्थापन, पलायन, मानवाधिकार आदि मुद्दों पर काम भी किया। साथ ही संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को बहुत ही निडरता से सबके सामने उजागर किया। पाठ शुरू करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। आबो हवा उर्दू का शब्द है। आप कहते हैं पानी को उर्दू में, और हवा वायु तो जलवायु, तो शहर की जलवायु। तो यहाँ अर्थ है कि शहर के वातावरण से, शहर की संस्कृति से। हम कहते हैं ना कॉमन भाषा में कि उसकी शहर की हवा लग गई है, तो ये उसी संदर्भ में कि शहर की आबो हवा शहर के प्रभाव से, वहाँ की संस्कृति के प्रभाव से बचाएं। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया आदिवासियों द्वारा बनाई गई एक देसी शराब होती है। नंगे होने के हम 3 अर्थ यहाँ देख सकते हैं। एक तो सीधा अर्थ है कम कपड़े पहनना, दूसरा है कि बेशर्म होना, और तीसरा है कि धरती से पेड़ पौधों को हटा देना, काट देना, उन्हें धरती को पेड़ पौधों रहित कर देना। तो ये 3 अर्थ यहाँ पर हम देख सकते हैं। कवयित्री कह रही हैं कि हमारी बस्तियों पर शहरी प्रभाव इस प्रकार पड़ रहा है कि यहाँ तन ढकने की बजाय तन दिखाने की होड़ लग रही है, और साथ ही साथ लोगों के तन की तरह धरती को भी पेड़ पौधों से विहीन कर दिया जा रहा है। शहरी वातावरण के प्रभाव से यहाँ की बस्तियों में भी लोग नशा करने लगे हैं, और इससे पहले कि पूरी की पूरी बस्ती यानी नशे की लत लोगों को लग जाए, इससे पहले हमें शहर की अपसंस्कृति से इन बस्तियों को बचाना होगा। किसी भी कविता में ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से हमेशा अर्थ उसका समझा जाए। तो जैसे अभी हमने पंक्तियाँ यहाँ पढ़ी थी, अपनी बस्ती को नंगी होने से हमें बचाना है, तो यहाँ बस्तियों के नंगे होने से अभी मैंने जो अर्थ आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं, वो व्याख्या भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मुझे ज़्यादा सटीक इसका आशय समझ में आता है वह यह है कि हमें इन बस्तियों में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसे रोकना है। अपनी बस्तियों को पेड़ पौधों से विहीन होने से बचाना है, जिससे कि हम पर्यावरण की, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा कर सकें। अगली पंक्तियों में कवयित्री चाहती हैं कि यहाँ के लोग अपने मूल चरित्र को बनाए रखें। शहरी प्रभाव में आ रहे चरित्र में परिवर्तन से उन्हें आगाह करती हुई वे आग्रह कर रही हैं। कहती हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो वे चाहती हैं कि लोग अपने मूल चरित्र को बनाए रखें, अर्थात अपने चेहरे पर जो झारखंड की मिट्टी का रंग है, अर्थात यहाँ का जो स्वभाव है, यहाँ के लोगों की पहचान है, उसे बनाए रखें और उस पर शहरी प्रभाव ना पड़ने दें। अर्थात जो लोगों के व्यवहार में उस क्षेत्र के गुण हैं, जो उनकी अपनी मिट्टी के गुण हैं, जो उनका चरित्र है, वो नष्ट ना हो। और कहती हैं कि भाषा में झारखंडीपन बना रहे,
झारखंड का जो स्वभाव है, झारखंडी स्वभाव है भाषा में, वो बना रहे, वो ना नष्ट होने पाए। भाषा में शहरी बनावटीपन ना आए, शहरी बोली का प्रभाव उनकी भाषा पर ना पड़े और वे अपनी ही बोली में बात करें। उनका यही आशय है कहने का। ठंडी होती दिनचर्या में अब शहरी प्रभाव से जो लोगों में आलस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनकी दैनिक गतिविधियों में धीमापन आ गया है, वह भी ख़त्म होना चाहिए। उनके भीतर के आलस को दूर करना चाहिए ताकि जीवन की गर्माहट, जो जीवन का उल्लास है, जीवन का उत्साह है, वह बना रहे। मन का हरापन, मन की खुशियाँ वापस मिल सकें और दिल का भोलापन शहरी प्रभाव से दूषित ना हो, उससे प्रभावित ना हो। लोग शहरी प्रभाव के कारण अपने मन का भोलापन, सीधापन ना खो दें। यहाँ के लोगों के स्वभाव का जो रूखापन है, उस रूखेपन के साथ संघर्षशीलता भी उनके स्वभाव का हिस्सा है, तो इस गुण को भी उन्हें नहीं खोना है। शहरी प्रभाव से अपने आप को इस तरह से बचाए रखना है, यह कवयित्री का कहना है। अगर आपने संथाल के किसी आदिवासी का चित्र देखा होगा तो आपने देखा होगा धनुष की डोरी और उस पर चढ़ा तीर, कंधे पर कुल्हाड़ी, तो ये उनकी पहचान होती है। तो इसी बात को आगे वे कहती हैं कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदी की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। तो वे कहती हैं कि संथाली आदिवासी की पहचान उनके दिल में छिपी आग अर्थात उत्साह, धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी है और उन्हें इस पहचान को बनाए रखना है। झारखंड प्राकृतिक संपदा से भरपूर क्षेत्र है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, तो वे कहते हैं कि वहाँ के परिवेश में जंगल की ताज़ा हवा है, नदियों की पवित्रता है, पहाड़ों की चुप्पी है, गीतों की धुन है और मिट्टी का सौंधापन, और साथ ही परिवेश में फसलों की लहलहाहट भी समाई रहती है। तो हमें जंगलों को कटने से बचाना है जिससे कि ताज़ी हवा मिलती रहे, नदियों को गंदा होने से बचाना है ताकि उनकी निर्मलता बनी रहे, पहाड़ों पर शोर ना हो, वहाँ शांति बनी रहे, अर्थात वहाँ लोगों का आवागमन बहुत अधिक ना हो। हमें अपने जो लोकगीत हैं उनको बचाए रखना है, क्योंकि वे ही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। हमें अपने खेतों में उगने वाली फसल को बचाना है, उसे खोना नहीं है। जो कृषि कर्म करते आ रहे हैं उसे हमें करना है, करते रहना है। शहरी जीवन शैली से प्रभावित होकर वहाँ से पलायन नहीं करना है। मिट्टी की सौंधी खुशबू हमारे परिवेश की पहचान है। तो इस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों में संस्कृति को बचाने का आग्रह किया है। अगली पंक्तियां हैं, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। वे कहती हैं इसमें एकांत का अर्थ है अकेलापन, हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इन पंक्तियों में भी कवयित्री ने आदिवासी समाज के परिवेश और संस्कृति के मूल स्वरूप को बचाए रखने का आग्रह किया है। और वे कहती हैं कि यहाँ के समाज के लिए जिन स्थितियों की ज़रूरत है
वे कौन कौन सी हैं? मौज मस्ती करने के लिए खुला स्थान, और शहरी प्रभाव के कारण घर छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो उस प्रभाव से हमें अपने घर के आंगन को नहीं खोना है। और नाचने के लिए खुला आंगन, अर्थात मस्ती करने, मौज मस्ती करने के लिए, आनंद मनाने के लिए खुला स्थान हमें चाहिए। और गाने के लिए गीत, और अपने आनंद को प्रकट करने के लिए, खुशियों को प्रकट करने के लिए गीत भी चाहिए। उनके जीवन में हंसी की खिलखिलाहट भी ज़रूरी है। और जब कभी रोना हो तो रोने के लिए अकेलापन भी होना चाहिए। और शहर के प्रभाव में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, घर छोटे होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, और हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते हैं, कहीं अकेलापन व्यक्ति को मिलता ही नहीं है जहाँ वह अपने आप में थोड़ा सुकून पा सके। तो यहाँ के समाज को ऐसे खुले स्थान की ज़रूरत है। और बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी चाहिए। पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास चाहिए। हरी भरी घास होने के लिए खुला मैदान होना भी ज़रूरी है। बूढ़े व्यक्तियों के लिए पहाड़ों जैसी शांति की भी आवश्यकताएं हैं। और ये सभी बातें मिलकर आदिवासी समाज के मूल स्वरूप को बनाए रखने में सहायक होंगी। इसीलिए शहर के प्रभाव से यहाँ पेड़ पौधे कटने नहीं चाहिए, और शहरी प्रभाव से यहाँ शहरों जैसे छोटे छोटे घर नहीं बन जाने चाहिए, आंगन नहीं खोना चाहिए। इस तरह की बातें वे कह रहे हैं कि हमें अपने समाज के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए, उसकी संस्कृति के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखना है। और यह सब प्राप्त करने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास यानी जिसमें विश्वास नहीं है, ऐसा समय, दौर में समय, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवयित्री यहाँ कह रही हैं कि अविश्वास को विश्वास में बदला जाना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा सकती हैं जिससे लोगों में विश्वास फिर से बहाल हो सके। तो एक तरह से वे हमें इन पंक्तियों के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में जो समाज पर संकट आ गया है उससे उबरने की प्रेरणा दे रही हैं, उससे उबरने का रास्ता दिखा रही हैं। कवयित्री कहती हैं कि आज जो चारों ओर अविश्वास का माहौल है, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, इसे हमें बदलना है और लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाना है, जिससे उनमें थोड़ी उम्मीद जागे और वे थोड़े से सपने देख सकें। तो हमें लोगों के मन में थोड़े से सपने भी अगर हम जगा सकेंगे तो उनका जीवन सुखी बन सकेगा। फिर वे आगे लोगों से कहती हैं, लोगों का आह्वान करती हैं कि आओ हम सब मिलकर वह सब बचाने का प्रयास करें जो बाकी बच गया है। कवयित्री के अनुसार अभी भी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ी नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है, उसे हमें सहेजना है। अगर हम उस शेष को बचा लेंगे तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। तो इस तरह से वे सबसे कह रही हैं कि हम सबको मिलकर इन सभी जीवन मूल्यों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ एक तरह से कवयित्री शहरी संस्कृति के प्रभाव से जो उपजे अविश्वासपूर्ण वातावरण है उसको दूर करना चाहते हैं, उस वातावरण को हटाना चाहती हैं और अपनी संस्कृति को वापस लाना चाहती हैं, पुनर्स्थापित करना चाहती हैं। इस पूरी कविता में आपने देखा भाषा खड़ी बोली है और
सरल भाषा है, कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग है तो कहीं संस्कृत के बहुत कम शब्द हैं लेकिन उनका भी प्रयोग है। और छंदबद्धता है ही नहीं, छंद मुक्त है कविता, अतुकांत है, लय भी नहीं है, सिर्फ अर्थ की लय है इसमें। आपकी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।